हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अकॉर्डिंग टू का यूज़ देखेंगे इस वीडियो में। यह इसमें काफ़ी मिस्टेक हम लोग कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी का यूज़ हम लोग कर देते हैं, जो सरासर गलत है। अकॉर्डिंग टू मी यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो इस वीडियो हम लोग देखेंगे। और यह सही क्या होगा, आपको बोलना होगा कि मेरे मुताबिक या मेरे अनुसार तो टू मी सही होगा। तो यह कब सही होगा, किस तरह से सही होगा, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानने के लिए पहले देखिए अकॉर्डिंग टू क्या है। टू क्या है, टू सबसे पहले जानना होगा। टू क्या है, टू एक प्रीपोजिशन है। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। प्रीपोजिशन यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में को संबंध यानी रिलेशन बताता है। प्रीपोजिशन का काम क्या है, रिलेशन मतलब बताना, संबंध बताना, मतलब रिलेट करना प्रीपोजिशन का काम होता है। लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद क्या कौन सा केस यूज होगा, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं वो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा। ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट जानने के लिए, जैसे आई आपका सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। इसी तरह यानी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू के बाद कुछ भी यूज होगा तो यानी ऑब्जेक्ट यूज होगा। ऑब्जेक्ट, ठीक ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट तो यूज होगा ही नहीं। ये आप लोग बात याद रखिए, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में आप लोग आएगा मी, आई का मी होता है, वी का अस होता है। तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट इसमें यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू में यह एक इसका यूज नहीं होता, यानी फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं होता है। तो किसका यूज होता है, यानी सेकेंड पर्सन का यूज होगा और थर्ड पर्सन का यूज होगा। तो सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट क्या है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट क्या है, ही का हिम होता है, हर एंड सी का हर होता है, ईट का तो ईटे होता है, और दे का देम होता है, और कोई भी नाम हो तो उसका वही होता है। तो इस तरह आप लोग याद रखिएगा, यही यूज होगा, यानी फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं होगा, यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का केवल यूज होगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ इसी तरह, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अच्छे तरीके से लिखा हुआ कौन कौन यूज होगा और क्या नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मी यूज नहीं होगा, उसको जब फर्स्ट पर्सन मतलब अकॉर्डिंग टू हटा के यानी केवल मी का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। और यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू के बाद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका मीनिंग होता है के अनुसार या मुताबिक होता है, ठीक ना दोस्तों। मुताबिक दो इसका मीनिंग होता है, के अनुसार या मुताबिक होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू पूजा तनुजा इज अ गुड गर्ल, यानी पूजा के मुताबिक तनुजा एक अच्छी लड़की है। इसका बोलने का मतलब है इस सेंटेंस में क्या है, अकॉर्डिंग टू के बाद क्या है, पूजा ऑब्जेक्टिव केस है, यानी नहीं बताए थर्ड पर्सन, यानी कोई भी नाम हो उसका ऑब्जेक्ट की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम, ये लड़की है तो यहाँ पे हर का यूज हो जाता, या तो लड़का होता तो अकॉर्डिंग टू हिम हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यूज नहीं होगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू तनुजा संध्या इज अ गुड गर्ल, यानी तनुजा के मुताबिक संध्या एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे भी है अकॉर्डिंग टू तनुजा, यहाँ पे आप लोग कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, मतलब किसी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज कीजिए, यानी फर्स्ट पर्सन का यूज मत कीजिए। यानी अकॉर्डिंग टू यू भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू संध्या इज अ गुड गर्ल, इस तरह से यूज कीजिए, यानी तनुजा के मुताबिक संध्या एक अच्छी लड़की है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, यानी टू मी साकी इज अ गुड गर्ल, यानी टू मी यानी फर्स्ट पर्सन यानी मी का यूज कीजिएगा तो अकॉर्डिंग आप लोग हटा दीजिएगा, उसके बाद इस तरह से यूज कीजिएगा तो यह सही रहेगा। यानी टू मी साकी इज अ गुड गर्ल, यानी मेरे लिए साकी एक
अच्छी लड़की है, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। यानी अकॉर्डिंग टू मी का यूज़ नहीं कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मी का यूज़ नहीं कीजिएगा और केवल टू में ही यूज़ कीजिए, या तो सेकेंड पर्सन या तो क्या थर्ड पर्सन का यूज़ कीजिए, यानी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का यूज़ कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक को। सो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।